क्वेश्चन नंबर 26, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग लगाया उसी तरीके का क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। पूरी इक्वेशन को हम लोग xy से डिवाइड करेंगे। x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy इज इक्वल टू 5xy अपॉन xy। xy यहाँ से कैंसिल हो गया, y यहाँ से कैंसिल हो गया, x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज 5। लेट कर लेते हैं अब हम लोग 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी b प्लस ए इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग दूसरी इक्वेशन जो है उसको भी इसी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। 3x को xy से डिवाइड कर देंगे, 2y को हम लोग xy से डिवाइड कर देंगे और इधर 13xy इसको भी xy से डिवाइड करते हैं। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 3y प्लस 2x दैट इज 13। अब वैल्यू लिख देते हैं 3y यानी 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 13 यानी क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4। अब ये आप देखें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो 2a हो जाएगा यानी 2b प्लस 2a इज इक्वल टू 10। और नेक्स्ट इक्वेशन 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते ही a कैंसिल हो जा रहा है पोर्शन यानी बचेगा माइनस b इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू 3 आ गई और b हमने लेट किया था 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b, इसका मतलब 3y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 1/3, ये वैल्यू हमारी निकल गई। अब b की वैल्यू जो 3 आ रही है वो कहीं पे भी रख देते हैं। b की वैल्यू हमने 3 रख दिया तो 3 प्लस a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2 और a की वैल्यू हमारी जो है मालूम हमको 1/x इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। दो इक्वेशन इसकी दो वैल्यूज निकल गई, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। क्वेश्चन नंबर 27, 5 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 15 अपॉन x प्लस वाई प्लस 7 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देखें x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ, x माइनस वाई यहाँ। फिर लेट करते हैं हम लोग अगेन, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो ये पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 5a माइनस 2b इज इक्वल टू -1 और दूसरी वाली इक्वेशन बन जाएगी 15a प्लस 7b इज इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन हमारी आसान हो गई। इसमें जो है सेकंड इक्वेशन में या पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाएगा, या इसी को कर देते हैं हम लोग b वाले को, जिसको चाहे उसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। यानी अगर हम b कैंसिल करना चाह रहे हैं तो ऊपर 7 से कर दें, नीचे वाले में 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 तो 35 माइनस 14b इज इक्वल टू -7। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30a प्लस 14b इज इक्वल टू 20। ऐड कर दिया, ऐड करते b वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, ये बचेगा हमारा 65a इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू हो जाएगी 13/65 दैट इज 1/5 और a जो है हमने लिया था 1 अपॉन x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी 5। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई।
ये वैल्यू हम लोग उठा के a की 1/5 ये इक्वेशन में रख देते हैं, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। हम इधर फर्स्ट वाले में रख देते हैं 5 इंटू 1/5 माइनस 2b इज इक्वल टू -1। 5 कैंसिल, ये बचा 1 माइनस 2b -1 माइनस 2b -1 दैट इज -2 b इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 1। और b की वैल्यू हमारी थी 1 अपॉन x माइनस वाई। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। ये दूसरी इक्वेशन इंपॉर्टेंट आ गई। ये लास्ट की दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ऐड कर देंगे। सिंपल लीनियर इक्वेशन होगी 2x is equal to 6, x is equal to 6/2 that is 3। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख दें 3 प्लस y is equal to 5 then y is equal to 5 minus 3 that is 2। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से है वैसी। लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट किया 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। अब पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन हमारी 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 ऐड कर देंगे। ऐड करते ही जो है डिफरेंट साइन होता है तो ऐड कर देते हैं, ये याद रखिए। 9 और 6 15, इधर हो जाएगा 5, 15a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई 5/15 दैट इज 1/3। लेकिन y हमारा दे रखा है, ये जो a जो निकला है वो 1/x प्लस वाई, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू निकल गई 3। एक इक्वेशन यहाँ बन गई। अब इसकी वैल्यू उठा के a की वैल्यू 1/3 जो आ रही है वो इक्वेशन चाहे फर्स्ट में रख दिया जाए चाहे सेकंड में रख दिया जाए, किसी में भी रख देते हैं। तो 3a 3 इंटू 1/3 प्लस 2b इज इक्वल टू 2, 3 कैंसिल, 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2, 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो b की वैल्यू आ गई 1/2 और ये हमारा है 1/x माइनस वाई। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2। अब ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमारी बन गई, इन दोनों को अब सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऐड कर देंगे। इट इज सिंपलेस्ट इक्वेशन। अब दोनों 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2, 5/2 प्लस y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेके निकाला जाएगा 3 to the 6 माइनस 5 यानी 1/2। x की वैल्यू 5/2 निकली, y की वैल्यू 1/2 निकली। क्वेश्चन नंबर 29, 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। दूसरी इक्वेशन है 10/x प्लस 1 प्लस 2/y माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग 1/x प्लस 1 को a ले लिया और 1/y माइनस 1 को b ले लिया, तो इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो गई 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 5/2। अब नीचे ये 2 जो आ रहा है वो डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाइड हो गई, यानी 10a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 10 to the 20a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐड कर देंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है। 4b कैंसिल हो गया, 10 और 20 30a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू हो जाएगी 6/30 यानी 1/5।
और ये a जो है 1/x+1 है, तो इज इक्वल टू 1/5, देयरफॉर x+1 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब जो है यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू जो 1/5 आ रही है, ये किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे हम लोगों ने इसमें रख दिया 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 5/2, 5 to the 10 2 बच गया, प्लस 2b इज इक्वल टू 5/2, देन 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 4/2, यानी एलसीएम लेके यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 उधर जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1/4, b की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी 5, प्लस 30/x माइनस y इज इक्वल टू 10, 55/x प्लस y प्लस 40/x माइनस y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग 1/x प्लस y को a, 1/x माइनस y को b, तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 44a प्लस 30b इज इक्वल टू 10, और नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 55a प्लस 40b इज इक्वल टू 13। अब एक हम लोग जो है इसमें से a या b में से किसी एक को इक्वेट करते हैं, तो 4 से पहली वाली कर दिया, 3 से दूसरी वाली कर दिया। 4 से करेंगे तो 176a प्लस 120b इज इक्वल टू 40, और 3 से किया तो 165a प्लस 120b इज इक्वल टू 39। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि उससे निशान दोनों का सेम है, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ 11, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/11, लेकिन a की वैल्यू हमने ले रखी थी 1/x प्लस y, 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/11, देन x प्लस y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हम लोग जो a की वैल्यू निकाली, ये उठा के हम दोनों में से किसी इक्वेशन में रख देते हैं, 44 इंटू 1/11 प्लस 30 इंटू b प्लस इज इक्वल टू 10, यहाँ कटेगा तो 4 बचेगा, 4 प्लस 30b इज इक्वल टू 10, तो 30b इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6, b की वैल्यू 6/30 यानी 1/5, क्योंकि जो है b की वैल्यू हमने लिया था 1/x माइनस y, यानी 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1/5, x माइनस y की वैल्यू 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर 1 है, x प्लस y 11, x माइनस y 5। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हो जाएगा 2x और x की वैल्यू 8, x और 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 31, 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल टू 4, 15 13 15 x प्लस वाई माइनस 9/x माइनस वाई इक्वल टू -2। यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट किया हमने 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b, तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 और 15a माइनस 9b इज इक्वल टू -2। अब हम लोग को इक्वेट करना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहली वाली को, इसको 2 से कर देते हैं, तो 9 से करते हैं भाई 90a हो जाएगा प्लस 9 टू द 18b इज इक्वल टू 36, 2 से कर देंगे तो 30a माइनस 18b इज इक्वल टू -4। दोनों इक्वेशन हमने ऐड कर दी, ऐड करते ही 18b कैंसिल आउट, 120a इज इक्वल टू 32, 4 से काट देते हैं, 4 8 द 4 से 30 यानी 2 से और कट जाएगा, 2/15, a की वैल्यू 2/15, 15 का मतलब ये आ गया, a कितना हमने लिया था 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/15, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15/2। अब हम लोग जो है a की वैल्यू जो 2/15 आ रही है वो कहीं पर भी रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, 10 इंटू 2/15 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 5 से काट दिया, 5 2 द 5 3 द 4/3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 4/3, एलसीएम आ गया 3, 3 4 द 12 माइनस 4 8/3, b इज इक्वल टू 8/3 इंटू 2, 4/3। b की वैल्यू है हमारी
1 अपॉन x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15/2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ऐड करते y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 15/2 प्लस 3/4, एलसीएम 4, 30 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 31, 10/x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 9 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पर भी हम लोग जो है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 15a माइनस 9b इज इक्वल टू -2। अब पहली वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो b वाला पोर्शन इक्वल हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 90a प्लस 18b इज इक्वल टू 36 और प्लस नीचे 30a माइनस 18b इज इक्वल टू -4। ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है और 90 और 30 120 हो गया और इधर हो जाएगा 32। a की वैल्यू हो जाएगा 32 अपॉन 120, इसको काट दिया हमने, 8 से काट दिया, 8 4 8 15 और नीचे जो है इसका मतलब ये होगा a की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 15, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 4। अब ये वैल्यू जो है a की जो निकल रही 4 अपॉन 15, ये रख देते हैं हम किसी भी इक्वेशन में। जब वैल्यू रख देंगे तो 15a 15 इंटू 4/15 माइनस 9 इज इक्वल टू -2, यहाँ 15 कट गया, बचा 4, 9b इज इक्वल टू -9b इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, 4 -2 -4 यानी -6। b की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 9, 2 अपॉन 3, b इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई था यहाँ पे, तो 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई अब दोनों लेकर सॉल्व कर लेंगे, दोनों y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 15/4 प्लस 3/2 जब ऐड करेंगे तो 21/2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो 21/8 निकल गया। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इस तरीके से y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253, 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। इसमें इस क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जा रहा है। जब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है तो हम इसको एक दफे ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 108x प्लस 108y इज इक्वल टू 2 to 4 540। अब पूरी इक्वेशन को 108 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब दूसरी बार जो है इसी इक्वेशन को लिखकर हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी इक्वेशन को लिखा हमने और सब्ट्रैक्ट कर दिया इस बार। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24x माइनस 24y इज इक्वल टू 287/34 माइनस 34, 34x माइनस 34y इज इक्वल टू -34। अब पूरी इक्वेशन को 34 से डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब ये दो इक्वेशन हमारी छोटी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई -1, अगेन ऐड करते ही y कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू हो गई 4, x की वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में रख देते हैं, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। मोस्ट इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, 2 अपॉन 3x प्लस 2y
प्लस 3/3x माइनस 2y इक्वल टू 17/5। दूसरी इक्वेशन है 5/3x प्लस 2y प्लस 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 2। लेट कर लिया, फिर हम लोगों ने 1/3x प्लस 2y को a और 1/3x माइनस 2y को हम लोगों ने b लेट कर लिया। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई 2a और प्लस 3b इक्वल टू 17/5। नीचे 5 आ रहा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन। 5 टू द 10a प्लस 15b इक्वल टू 17। और दूसरी इक्वेशन जो थी वो बन गई 5a प्लस b इक्वल टू 2। तो सेकेंड, ये दो इक्वेशन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको अगर हम लोग जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10a बन जाएगा और ये इक्वेशन हमारी बन गई 10a प्लस 15b। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बचा माइनस 13b इक्वल टू माइनस 13। b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब b हमारा दिया हुआ 1/3x माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y की वैल्यू हो गई 1। अब ये b की वैल्यू जो 1 आ रही है वो इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं, चाहे 5a प्लस b में रख दें। तो 5a प्लस b में हमने रखा तो 5a प्लस b की जगह 1 हो गया। 5a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/5 बट a इज इक्वल टू 1/3x प्लस 2y, देन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो 3x माइनस 2y और एक 3x प्लस 2y, दोनों इक्वेशन फिर सॉल्व कर लेते हैं, एक दफे फिर ऐड कर लेंगे। 2y कैंसिल हो गया, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रख दिया इसके अंदर। तो 3 into 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, देन 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2। तो y की वैल्यू हमारी निकल गई 1। क्वेश्चन नंबर 39, 3 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस y इज इक्वल टू 7xy, 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3y इज इक्वल टू 11y। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 to the 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy। दूसरे वाले को ओपन किया तो ये आ जाएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy। तो जो पहली इक्वेशन हमारी बनी यहाँ पे निकल के, तो इसमें पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दिया हमने। 6 ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले लगा चुके हैं। 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 7xy अपॉन xy। यहाँ से xy कैंसिल हो गया तो ये y कैंसिल हो गया, इसका x कैंसिल हो गया। 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 7। लेट कर लिया हमने 1 अपॉन y को जो b ले लिया, 1 अपॉन x को a ले लिया। तो 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 7। और जो दूसरी इक्वेशन हमारी 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy, यहाँ भी xy से डिवाइड किया तो इक्वेशन हमारी x कैंसिल हो गया, यहाँ से y कैंसिल हो गया, यहाँ xy कैंसिल हो गया। तो ये बचा 3y प्लस 9x इज इक्वल टू 11। तो 3b प्लस 9a इज इक्वल टू 11, क्योंकि हम लोगों ने पहले लिया 1/y इज इक्वल टू b, 1/x इज इक्वल टू a। तब ये दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो जो सेकंड में है 6b, यहाँ पे 3b है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 6b प्लस 18a इज इक्वल टू 22, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 7a, 7 जो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि निशान सेम है। 6b कैंसिल हो गया, 18 में से 3 गया, 15 बचा। 15a इज इक्वल टू 15, देन a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/8, तो x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 6b प्लस 3 into 1 यानी यहाँ मैंने रख दिया वैल्यू 7। तो 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। 6b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4/6 यानी 2/3। तो y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 3/2। क्वेश्चन नंबर 40, x प्लस y इज इक्वल टू a प्लस b, ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें हम जो है b, यहाँ पे x प्लस y, यहाँ by है, तो सेकेंड पहली इक्वेशन को अगर हम b से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ by बन जाएगा, यानी bx प्लस by इज इक्वल टू ab, ये b से मल्टीप्लाई किया प्लस b स्क्वायर। अब ऐड कर देते हैं, ऐड करते ही by कैंसिल हो जाएगा, तो ये bx प्लस ay, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया तो a प्लस b बन गया इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab। यहाँ से a कॉमन निकाला तो a प्लस b और a प्लस b यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू a निकल गई। अब पहली इक्वेशन में x की जगह a और निकाल लिया, y की वैल्यू निकल जाएगी। y इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a कैंसिल हो गया, y की वैल्यू b निकल गई। क्वेश्चन नंबर 41, x by a plus y by b is equal to 2, ax minus by is equal to a square minus b square। पहली इक्वेशन में अगर हम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक b कैंसिल हो जाएगा, एक by बच जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन को हम लोग b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ।
बी स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बाई बी इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहां से यहां हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस एक बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बी वाई इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो इसी के नीचे लिखते हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड कर देते हैं। अगर जब ऐड करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, डिफरेंट साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा बी स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू, इसमें से एक ए स्क्वायर बचा और एक बी स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर। एक बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक बी स्क्वायर बच जाएगा। अब इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो ये बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में x बाहर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाहर इंटू ए। ये जो नीचे वाला a है वो इधर पहुंच गया। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू हमारी आ गई ए, x की वैल्यू आ गई हमारी a। अब ये कहीं पर भी रख दें तो पहली इक्वेशन में हमने रख दिया a बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, ये कट गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, देन वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1, तो y की वैल्यू आ गई b, y हो गया b और x हो गया a। क्वेश्चन नंबर 42, px प्लस qy इज इक्वल टू, ये qy है, px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q एंड qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो एक दफे इंटरचेंज हमने दिखाया था एक क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन में, तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। पूरी इक्वेशन को एक दफे हम लोग अगर ऐड कर दें तो जब ऐड करेंगे तो पी वाई एक कैंसिल, इसको जो है वो कैंसिल ही करते हैं। तो पहली वाली इस इक्वेशन को अगर जो है हम यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी वाली इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर दें। p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर q p स्क्वायर x प्लस p q y इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस p q। q से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा q स्क्वायर x माइनस p q y इज इक्वल टू p q प्लस क्यू स्क्वायर। हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो पी क्यू वाई कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये पी क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज 1। एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स की वैल्यू कहीं पर भी रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी, यानी p इंटू 1 प्लस q इंटू y इज इक्वल टू p माइनस q। तो ये हो जा रहा है p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस q। यहाँ p और p कैंसिल हो गया, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू, y इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू दैट इज माइनस 1। यानी x की वैल्यू हमारी निकली 1, y की वैल्यू निकली -1। पूरा क्वेश्चन है तो फिर आप लोग समझ लें। पहली इक्वेशन थी px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, दूसरी इक्वेशन qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। अगर हम पहली इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दें तो ये pq बन जाएगा और दूसरी इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी pq बन जाएगा।
और कैंसिल हो सकता है। ये हमने कर दिया, p से मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ऐड कर दिए, वो डिफरेंट साइन है, ऐड करते ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें से पी क्यू कैंसिल हो जा रहा है। अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की 1 और एक्स की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू भी निकाल ले रहे हैं जो -1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, x by a minus y by b is equal to 0। दूसरी इक्वेशन ax plus by is equal to a square plus b square। अगर पहली वाली इक्वेशन को हम लोग जो है b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी b बन जाएगा, यानी हो जाएगा b स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 इंटू बी स्क्वायर। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन हमारी है वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड कर देते हैं, ऐड करते ही बी वाई और बी वाई कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, ये ए आ गया, यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर जो लेफ्ट नीचे जो है ए है वो इस साइड पहुंचा दिया हमने, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारा ए। x की वैल्यू आ गई हमारी ए, ये वैल्यू उठा के हम कहीं पे भी रखते हैं, यानी x बाई ए है, a बाई ए माइनस y बाई बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1, यानी 1 माइनस y बाई बी इज इक्वल टू 0 माइनस y बाई बी इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 44, 6ax plus by is equal to 3a plus 2b। दूसरी इक्वेशन है 6bx minus ay ब्रैकेट में is equal to 3b minus 2a। तो पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 6ax plus 6by is equal to 3a plus 2b। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6bx minus 6ay is equal to 3b minus 2a। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6by है, ये 6ay। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 6a स्क्वायर x प्लस 6y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab। और जो दूसरी इक्वेशन वो बन जाएगी 6b स्क्वायर एक्स माइनस 6aby इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से इस पहली वाली इक्वेशन को a से किया, दूसरी वाली इक्वेशन को b से किया। a से जब पहली इक्वेशन को किया तो 6a स्क्वायर एक्स प्लस 6aby। सर नहीं सर, बात नहीं है, हमने जो इसको b से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा 6aby इज इक्वल टू 3b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करते ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6 कॉमन निकाल ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में 3 कॉमन है, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 3 हमने बाहर निकाल लिया और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम लोग को वैल्यू निकालनी x की, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में, नीचे आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये कैंसिल हो गया, 3 से भी कैंसिल हो गया, ये 2 यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, ज्यादा बेहतर है कि हम इस इक्वेशन में रख दें। 6ax 6a की वैल्यू 1/2 प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। यहाँ 2 से कट गया तो ये हो जाएगा 3, यानी 3a प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। 3a उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2b अपॉन 6b, 2b अपॉन 6b। तो 2 3 6, यानी ये b और b कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ गई 1/3, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी निकली 1/2 और y की वैल्यू निकली 1/3। क्वेश्चन नंबर 45, ax minus by is equal to a square plus b square x plus y is equal to 2a। तो पहली इक्वेशन में हमारा b दिख रहा है, तो दूसरी इक्वेशन को अगर हम लोग b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा bx प्लस by इज इक्वल टू 2ab। अब ऊपर वाली इक्वेशन इसी के नीचे लिख देते हैं, ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐड कर देते हैं तो डिफरेंस आएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया हमारा a प्लस b, ब्रैकेट के बाहर x हो गई, a प्लस b दोनों में x है, और यहाँ हमारा आ गया देखिए आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये एक फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b x इज इक्वल टू दिस वन। x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b। एक a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, एक a प्लस b बच गया, ये x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं, यानी a प्लस b प्लस y इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस b। एक a कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस b बच गया, यानी y की वैल्यू हमारी निकल गई a माइनस b और x की वैल्यू निकल गई a प्लस b। क्वेश्चन नंबर 46, bx अपॉन a माइनस ay अपॉन b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले गड़बड़ ये लग रहा है कि a b नीचे है, तो हम लोग पूरी इक्वेशन को a b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसी इक्वेशन को लिखेंगे b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर। और जो दूसरी इक्वेशन हमारी है, दूसरी इक्वेशन हमारी जो थी bx माइनस ay इज इक्वल टू 2ab, इस इक्वेशन को हम इसके a स्क्वायर करना है तो इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी abx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर b, यानी a से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 2ab को उधर पहुंचा दे रहे हैं, ये 2a स्क्वायर b उधर जाएगा लेकिन निशान इसका माइनस हो जाएगा। तो इसमें पूरे में हमने मल्टीप्लाई किया तो abx माइनस a स्क्वायर y प्लस 2a स्क्वायर b आएगा, जो इधर चला जाएगा माइनस 2a स्क्वायर b। और पहली इक्वेशन को हम लोगों ने a b से मल्टीप्लाई किया तो a कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर x आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन को लेंगे इस पहली वाली इक्वेशन इसको a b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b कैंसिल, a स्क्वायर y इसमें करेंगे तो a स्क्वायर b, इसमें करेंगे a b स्क्वायर। अब दोनों ये हमारे जो है साइन जो है सेम है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। a स्क्वायर y कैंसिल हो गया, इसमें से b कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा हमारा b माइनस a x, ये b स्क्वायर माइनस a b आएगा, जिसमें से हम लोगों ने b कॉमन निकाल लिया। b कॉमन निकालते ही जो है b बचेगा, इसका a बचेगा b माइनस a x, ये कैंसिल हो गया।
इसमें 2a² एक a² यहाँ पे बचेगा, एक a² इसमें तो बचेगा, माइनस ab² हो गया। इन दोनों में से ab कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा a माइनस b। यहाँ b माइनस कॉमन निकाल ले तो माइनस b, ये बन जाएगा a माइनस b x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। ए बी ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन माइनस b ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, ये कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, ये बच गई वैल्यू माइनस a। x की वैल्यू हमारी निकल गई माइनस a। ये वैल्यू उठा के इसी इक्वेशन में रख देते हैं, पहली इक्वेशन में ही रख देते हैं। तो bx बाई a यानी b इंटू a बाई a माइनस a वाई बाई b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये a कैंसिल हो गया, ये बचा b माइनस a वाई प्लस b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी माइनस a वाई अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a माइनस b माइनस b। 2 मिनट गड़बड़ा रहा। x की वैल्यू पहली इक्वेशन में हम लोग रखते हैं b इंटू माइनस a अपॉन a माइनस a वाई अपॉन b, और ये दोनों टर्म हम लोग इधर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस b। अब इसमें a कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस b माइनस a वाई अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a माइनस b माइनस a वाई अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a माइनस b प्लस b। ये b और b कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से माइनस a वाई अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a, देन y इज इक्वल टू माइनस a इंटू b अपॉन माइनस a। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, b निकल गई। x की वैल्यू निकली थी माइनस a, y की वैल्यू b। क्वेश्चन नंबर 47, bx अपॉन a प्लस ay अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस y इज इक्वल टू 2ab। ये ab डिस्टर्ब कर रहा है हम लोगों को, तो ab से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू a क्यूब b प्लस a b क्यूब, ये इक्वेशन बन गई। और ये दूसरी इक्वेशन हमारी x प्लस y इज इक्वल टू 2ab है। तो इसको अगर हम इसके बराबर लाना है किसी भी एक टर्म को, तो हम लोग a स्क्वायर से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, a b सुपर वाले a स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 2a क्यूब b। सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x इज इक्वल टू a क्यूब b, यहाँ भी a क्यूब b है, ये बचेगा माइनस a क्यूब b प्लस a b क्यूब। इसमें से हम लोग a b कॉमन निकाल ले रहे हैं, ये बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पहले लिख दिया हमने। a b कॉमन निकल गया तो a क्या b, इसमें से एक चला जाएगा b स्क्वायर बच गया, इसमें से एक a जाएगा और एक b जाएगा तो a स्क्वायर बच गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x की वैल्यू हमारी हो जाएगी a b ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा a b, यानी x की वैल्यू हमारी निकल गई a b। ये वैल्यू उठा के हम कहीं पर भी रख देते हैं, इस सेकंड इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। x की जगह a b प्लस y इज इक्वल टू 2ab, y इज इक्वल टू 2ab माइनस ab, दैट इज ab, यानी a के जो है x की भी वैल्यू वही ab निकली और y की भी वैल्यू ab निकल रही। क्वेश्चन नंबर 48,
पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरी इक्वेशन है ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहली इक्वेशन को अगर हम लोग जो है b से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को by मिल जाएगा, यानी हो जाएगा ये bx प्लस by इज इक्वल टू ab प्लस b स्क्वायर। इसके नीचे इस इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग, और लिखने के बाद सॉल्व करते हैं। by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो भी डिफरेंट साइन है, ये by और by कैंसिल हो गया, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस ए बी, a कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई a। ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन में हम ये वैल्यू x की रख देते हैं, पहली इक्वेशन यानी यहाँ, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी, ये इधर आएगा माइनस, कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू हमारी, y की वैल्यू कितनी आ गई b, y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 49, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर, b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू d स्क्वायर। तो हम लोग पहली इक्वेशन में, ये यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम लोग a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो पहली इक्वेशन को जो हम लोग a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 4x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर। फिर b स्क्वायर किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो b की पावर 4x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y इज इक्वल टू b स्क्वायर d स्क्वायर। सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट करने में सारे निशान बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, बचा जो हमारा वो बच रहा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, x हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ये बच जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर। अब x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब ये वैल्यू रखना इतना जो है मुश्किल होगा इसको लगाने में, तो आसान तरीका ये है कि जैसे हम लोगों ने y कैंसिल किया था, अगली बार हम लोग जो x कैंसिल कर देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू d स्क्वायर। इस बार हम लोग x को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को a स्क्वायर से करते हैं, तो अब ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस b की पावर 4y इज इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस a की पावर 4y इज इक्वल टू a स्क्वायर d स्क्वायर। सबट्रैक्ट कर दें, निशान बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया इस बार। इन दोनों में से जो है y कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 ब्रैकेट में, y बाहर, यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर। तो y की वैल्यू अब निकल जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 माइनस a की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू a प्लस b, x बाई a स्क्वायर प्लस y बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो नीचे डिनोमिनेटर जो नजर आ रहा है उसको हम लोग पहले कोशिश करते हैं खत्म कर दें। तो पहली इक्वेशन को अगर हम लोग जो है a b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू
ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करेंगे तो ये बन जाएगी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखते हैं कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि कोफिशिएंट हमारा इक्वल हो जाए। ए से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई हमारा बराबर आ जाएगा। इस इक्वेशन को फिर ए से कर देते हैं। इस इक्वेशन को ए से करने के बाद ये बन जाएगी ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो दूसरी इक्वेशन जो है वो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ए क्यूब 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने ए से इसको जब मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जा रहा है ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये एज इट इज उतार दिया हमने बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब डिफरेंट साइन जो है सेम है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट का निशान लगा दिया। सब्ट्रैक्ट करते ही ये ए स्क्वायर वाई जो है ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा हमारा, इसमें से बी कॉमन निकल जा रहा है। बी कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ए प्लस बी एक्स। कैसे बी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ ए बी है, यहाँ बी स्क्वायर, बी कॉमन निकालेंगे, इसमें ए बचा, इसमें बी बचा, तो ए प्लस बी, और इधर हमारा जो है बचेगा ए क्यूब बी और ये 2 स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन निकलना है, इसमें से हमारा निकल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वायर बी, ये बचेगा हमारा ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर निकलेगा तो इसमें से बचेगा ए, और यहां से बी भी निकल जा रहा है तो बी जब निकलेगा तो इसका बी बचेगा, ये ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ए माइनस बी। 2 मिनट में बढ़ाया चला। तो जब इसको हम लोगों ने कॉमन इसमें से निकाला, हम लोगों ने बी कॉमन निकाल लिया तो ए माइनस बी यहाँ बच रहा है और ये खत्म हो गया। इसमें से ए क्यूब बी बचा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, ये माइनस में आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलना है, ए स्क्वायर बी, यहाँ से देखिए ए क्यूब और ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकलेगा, बी और बी स्क्वायर में से बी, ए माइनस बी, देन एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन बी ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, यानी एक्स की वैल्यू हमारी ए स्क्वायर निकल गई, एक्स की वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू उठा के जहां चाहे वहां रख दे तो ज्यादा बेहतर है कि सेकेंड इक्वेशन जो है इसमें रख दिया जाए। तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए स्क्वायर रख दिया, प्लस वाई बाई बी स्क्वायर, वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, then y by b square is equal to 2 minus 1, that is 1, and y is equal to b square, यानी y की वैल्यू हमारी निकली b स्क्वायर और x की वैल्यू निकली a स्क्वायर।